हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार आप सभी का स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग त्रिभुज का चौथा भाग पढ़ेंगे, जिसमें कि आपको सभी कांस्टेंट क्लियर किए जाएंगे। जितने भी वीवीआई क्वेश्चन और बच रहे हैं सभी को लिया जाएगा, और इससे भी अगर बच गया तो फिर आपको पांचवा भाग भी मिलेगा त्रिभुज का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें क्लास। कल मैंने 2-3 होमवर्क करा था, होमवर्क दिए थे, जिसमें कि 2 ठो क्वेश्चन जो नीचे का लास्ट था 31 नंबर और 32 नंबर क्वेश्चन, उसका ऑप्शन गलत था, इसलिए मैंने आज के क्लास में उसको इन्वॉल्व कर लिया। आप हम इस क्वेश्चन का सोल्व कर दे रहे हैं, जिसने आंसर दिया वो मिला लेंगे। आइए, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन। ये भी था आपका होमवर्क और ये भी था आपका होमवर्क, ठीक है, दोनों होमवर्क था, ठीक है। क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, कहता त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी एवं एडी बटे डीबी बराबर 3/5 यदि एसी बराबर 5.6 सेंटीमीटर है तो एई का मान ज्ञात करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और इसके अनुसार से हल करेंगे हम लोग। चलिए आइए, क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज, ये रहा आपका त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें कि बीसी के समांतर एक रेखा खींचा गया डीई। क्लियर, डी रेखा खींचा गया। ऐसा ऐसा हमने कल किया था, लेकिन ऑप्शन गलत होने के कारण हमें आज फिर से इसको सोल्व करना पड़ रहा। तो चलिए कोई बात नहीं, बना लेते हैं हम लोग। तो अपना दिया ए से लेकर डी तक का वैल्यू दिया है 3 और डी से लेके बी तक का वैल्यू दिया है 5, और इसने यहाँ से लेके ए से लेके सी तक का मान दिया है 5.6 सेंटीमीटर। तो इसने कहा कि, तो इसने कह रखा कि एई का मान ज्ञात कीजिए, तो इसने इसका मान पूछा है, ठीक है, इसका मान इसने पूछ रखा, ठीक है। तो चलिए आइए हम बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग कल ही थ्योरम पढ़े थे कि ये थ्योरम था कि यदि किसी त्रिभुज के 2 भुजा को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उस त्रिभुज के तीसरे भुजा के समांतर हो तो क्या करती है, दोनों भुजाओं को बराबर भागों में बांटती है, बराबर 2 भागों में बांटती है, मतलब समद्विभाजित करती है। तो इसी के अनुसार से ए डी बटे डी बी हो गया, अब बराबर ए ई बटे ई सी हो गया। क्लियर, अगर इस तरह से हो गया तो हमें तो चाहिए ये मान, क्योंकि इसने पूछ रखा, इसने पूछा ही है ए ई बराबर क्या है, इसने यही पूछा इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में आंसर हम लोग करेंगे ए ई का। अगर देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई अपना पास दिया है, अगर हमको ये निकालना है तो अगर ये पूरा में से इस चीज को घटा दे तो मेरे पास बचेगा क्या, यही बचेगा। तो आइए देखें, इसका वैल्यू कितना, 3/5 बराबर, इसको लिखना है। हमने क्या कहा, ए से लेके सी तक में से ये ई सी को घटा दिया जाए तो अपना ए ई का मान निकल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। तो हो गया ए सी माइनस ई सी बटे ई सी, ठीक है, ये हो गया। अब आइए, इसका मान दिया अपना 3/5 बराबर, इसका मान दिया है 6.5 माइनस ई सी बटे ई सी, ठीक है। कोई ना कोई अगर गुना करिएगा, गुना अगर इस दोनों को करेंगे, इसको गुना कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3 ई सी हो गया। ऐसा करिए, इसी को गुना कर लेते हैं, ठीक है, इसको गुना कर लेते हैं, इसको गुना करिए 5 से इसको क्या करिए 6.5 माइनस इसी को गुना करिए। अब ये दोनों गुना करेंगे तो 3 इसी हो जाएगा, ठीक है। अब गुना कर लीजिए, 5×5 के 0 पॉइंट लग गया, 25 हो जाएगा ना, 5×5 के 5, बाकी 2, 5×5 30 2 कितना 32, ये रहा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आइए, इधर माइनस 5 से गुना होगा
तो ये भी आपके बन जाएगा कितना 3.5 EC बराबर 3 EC। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे 32.5 बराबर 3 EC, ये माइनस में उधर जाएगा तो ये बनेगा प्लस में 5 EC। ठीक है, अब देखिए 32.5 बराबर 3 और 5 EC है तो 8 EC हो गया। अब EC का वैल्यू अपना निकालना है, तो 32.5 में 8 से क्या करिए भाग लगा दीजिए, कितना आ जाएगा बताइए। भाग लगा के देखते हैं, यहाँ पे भाग लगाइए, यहाँ पे साइड में भाग लगाते हैं। 8 से 32.5 में अगर भाग लगाया जाए तो 4 बारी में कितना हो जाएगा, 32 खा लेगा, बचेगा 5। ठीक है, अगर 5 बच रहा तो यहाँ पे क्या किया जाए, 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा आंसर इसका। क्या 4 पॉइंट कहीं पे है, गुना तो सही से हो गया ना। ओहो सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया थोड़ा सा, इसलिए गलती हो रहा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है AC का मान लिखा है कितना 5.6 लिखा है, सॉरी 5.6 लिखा है, तो हम भी 5.6 से ही गुना करेंगे ना, गलती से गुना हो रहा था 6 से। अब देखिए गुना करिए, पहले कुछ गलती हो गया, गुना पहले कर लेते हैं। ठीक है, आइए गुना कर लीजिए। 6 पंच 30 के 0 बाकी 6 पंच 30 के 0 बाकी 3 और ये दोनों को 25 25 25 3 कितना 28, यानी कि 28.0। तो यहाँ पे मेरे पास मान कितना आ गया, सिर्फ 28 का। ये हो गया 28, ये हो गया 28। तो 28 में आप क्या करोगे, भाग दोगे 8 से। 28 में 8 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 24। कितने बारी में, 3 बारी में 24 खाएगा, 3 बारी में 24 खा लिया, यहाँ से उतर गया कितना 4, ये कट गया। पॉइंट लगाइएगा तो 0 आवेगा, पॉइंट लगाइएगा तो 0 आवेगा, और 8 पंच 40, यानी कि ये जो कटेगा इसका आंसर कितना होगा 1.5। इसी का वैल्यू कितना आ गया 3.5, कहीं पे है 3.5, 3.5 नहीं है, 3.5 यहाँ कर लेते हैं, यहीं पे होगा 3.5। ठीक है, क्या सही तो है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3.5, 8 24 बाकी 4 पॉइंट लगा, 8 पंच 40, 3.5 सही है, ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। क्लियर है, बी नंबर आंसर क्लियर है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। कहता है कि त्रिभुज, होमवर्क ही था, कल का ही होमवर्क है। त्रिभुज ABC में बिंदु D तथा E क्रमशः भुजा AB और AC पे इस प्रकार से स्थित है कि, वही बात कह रहा है इसने भी। ठीक है, और क्वेश्चन वैसने है, जस्ट सेम टू सेम, निकालने भी वही कहा और यहाँ पे है भी वही। देखिए अब हम इसी क्वेश्चन में हम एडजस्ट करके देखिए, बना के दिखाते हैं आपको, सेम टू सेम क्वेश्चन का, बस लिखने का थोड़ा सा टाइटल अलग कर दिया इसने दे रखा है कि DE का मान कितना दिया, बताइए। सेकेंड क्वेश्चन अब बना रहे हैं हम लोग, सेकेंड नंबर का जो 32 नंबर क्वेश्चन है, DE का मान कितना दिया 4 दिया, और DB का मान कितना दिया 5 दिया, और इसने A से लेके C तक का मान कितना दिया 18 दिया। यहाँ पे 18 लग गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 3 के जगह पे 4 कर लेते हैं, वही बात होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 18 करेंगे, यहाँ पे हम लोग 4 करेंगे। देखिए आपको दिखा रहे बना के कि किस तरह से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे 18 कर लेंगे, अब 5 से ही गुना होगा, लेकिन इस दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 से गुना हो जाएगा। यहाँ भी हम 4 से गुना कर लेंगे, यहाँ हम क्या लिखेंगे 18 पचे 90 लिखेंगे, 18 पचे 90 ही लिखेंगे ना। चलिए ये दोनों 28 मिटा देते हैं, यहाँ पे 18 पचे 90 ही होगा, 18 पचे 90 ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 3 के जगह पे यहाँ 4 होगा, और यहाँ पे 4 और 5 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 90 में 9 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 10, यानी कि
10 सेंटीमीटर। ये आपके क्या हो गए, इसका आंसर हो गया। क्या 10 कहीं पे है आंसर? यस 10 है। ये रहा आपका बी नंबर ऑप्शन क्लियर। कितना इजी क्वेश्चन था, इजी पीजी। हाँ खैर आपकी गलती नहीं थी, कल हमने इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन था वो गलत लिख दिया था, इसलिए बच्चों ने कुछ अपना आंसर दिया था, हमने चेक नहीं कर सका, तो इसलिए इस तरह से हो गया। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता कि यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल ए बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर 9/4 है। यदि बी सी बराबर है 15 तो क्यू आर बराबर कहता है मान निकालने। चलिए यहाँ पे देखते हैं, उधर तो बना हुआ है 33 नंबर क्वेश्चन का, यहाँ पे हल देखिए। दो ठो त्रिभुज है, दो ठो त्रिभुज है। एक त्रिभुज का नाम ए बी सी और दूसरे त्रिभुज का नाम क्या होगा, पी क्यू आर। ठीक है, इस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अपना दिया गया है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर भुजा संलग्न होते हैं। देखिए ये भुजा इसके संगत होगा, ये भुजा इसके संगत होगा। चूंकि यह कैसा त्रिभुज है, यह एक समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है, इसलिए सभी भुजा संगत। और एसी के संगत कौन होगा, ये हो जाएगा पी आर। तो अपना दिया है क्या चीज, अपना दिया है ए सी बराबर बी सी बराबर 15, तो कहता है कि क्यू आर का मान निकालिए, क्यू आर का मान निकालिए। तो इस दोनों का अनुपात करेंगे, और ये भी थ्योरम जानते हैं, जब दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल अनुपात में हो तो उसके भुजा के वर्ग के क्या आते हैं, अनुपात में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी बटे क्यू आर का क्या चीज, होल स्क्वायर, चूंकि वर्ग होगा। इसका क्षेत्रफल दिया है अपना कितना, क्षेत्रफल दिया है क्वेश्चन में, देख लीजिए यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है 9/4, तो 9/4 बराबर इसका मान कितना 15/QR पे स्क्वायर। अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो इस पे आके रूट चढ़ेगा, इसका स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट चढ़ेगा, तो इस पे क्या करिए रूट चढ़ा दिए, 9/4 बराबर 15/QR। ठीक है, अब रूट तोड़िएगा तो कितना होगा, 3/2 बराबर 15 क्या चीज QR। 3 का ये कटेगा कितने बारी में, 5 बारी में कट गया। अब ऊपर और नीचे गुना कर लीजिए, मल्टीपल गुना 1 से इसको गुना करिएगा तो QR हो जाएगा, और इसको इससे गुना करिएगा तो 5 दूनी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आपके आंसर है। क्या कहीं पे है 33 का 10 आंसर? हाँ है, बी नंबर ऑप्शन क्लियर है। क्या क्लियर है? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ समरूप है, मतलब त्रिभुज दोनों क्या है, एक दूसरे से समरूप है। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्रमशः 9:16 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। यदि ई एफ, वही क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ही लग रहा, ई एफ बराबर इतना है तो बी सी बराबर क्या, ये इस क्वेश्चन को हम होमवर्क दे दें आप लोग को, जस्ट इसी तरह से बनेगा ए बी सी, इसने पूछा, ये होमवर्क दे देते आज के। ठीक है, ये आपको होमवर्क दे देते हैं। अगर आप सही से पढ़ रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को, मेरे चैनल पे अगर आप सही से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपसे उम्मीद ये भी है इस क्वेश्चन का आप आंसर जरूर देंगे, क्योंकि अभी जस्ट मैंने इसी तरह का क्वेश्चन मैंने 33 नंबर बना चुका हूं, और आपको 34 नंबर क्वेश्चन सोल्व करके कमेंट्स में आंसर कमेंट करना। ठीक है, चलिए आइए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि दो समरूप त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्रम से 81 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ए बी सी की ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर तो पी क्यू आर की ऊंचाई, चलिए ये क्वेश्चन हम बनाते हैं। आइए देखिए 49 नंबर, सॉरी 49 नहीं 35 नंबर क्वेश्चन है। दो ठो त्रिभुज दिया गया, ठीक है, दो त्रिभुज दिया गया, दोनों का क्षेत्रफल भी दिया गया अपना। ठीक है, दोनों का क्षेत्रफल दिया गया। देखिए ए बी सी,
त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज है, पी क्यू आर त्रिभुज है, दोनों का क्षेत्रफल दिया गया। इस दोनों का क्षेत्रफल को हम अनुपात कर लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर, इसने दिया है क्या चीज, इसने दे रखा है ऊंचाई, ये ऊंचाई हो गया इसके। तो अगर ये ऊंचाई है और यह दोनों त्रिभुज समरूप भी है, तो समरूप है तो ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई किसी को मान लिए हमने। अगर मान लिए अगर ए बी इसने दे रखा, मान लीजिए कि ऊंचाई यही है एल, तो लेंथ इसका दे रखा कितना 4.5 दे रखा, तो कहता है इसकी ऊंचाई क्या होगा, यानी कि पी क्यू की मान क्या होगा। तो चलिए ए बी बट्टे पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। इसका मान अपना दिया है 81 और 49, इसका मान एक का 81 और एक का मान दिया है 49 बराबर, इसका मान लीजिए ऊंचाई जो दिया गया है, इसका ऊंचाई दिया है 4.5 और ये रखेंगे पी क्यू का स्क्वायर। अगर स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट चढ़ेगा, 49 बराबर 40 पॉइंट क्या चीज पी क्यू, यानी कि एच कह सकते हैं इसको। हाइट पूछ रहा है ना, ऊंचाई। चलिए इसका मान अगर तोड़ेंगे, इसका क्यू तोड़ेंगे, मैंने स्क्वायर मतलब रूट तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 9 बटे कितना 7 और ये हो जाएगा 4.5, ये कितना हो जाएगा बताइए, पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब आइए इस दोनों को गुना कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे भी कटेगा, ये 2 बारी में कट जा रहा, ये 2 बारी में कट गया तो गुना कर लीजिए। तो ये हो जाएगा कोना कोनी गुना करिएगा तो 2pq बराबर 1 से गुना यहाँ नहीं कुछ तो 1 तो 7 और pq बराबर हो जाएगा 7 बटे 2 इक्वल टू 3.5। क्या आंसर ये है कहीं पे 3.5? देखिए 3.5 कहीं है, हाँ है, ये रहा बी नंबर ऑप्शन। क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे। अब 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में बिंदु एस और टी क्रमशः भुजाएं पी क्यू और पी आर पर इस प्रकार स्थित है कि एस टी समांतर क्यू आर, और क्वेश्चन में दिया है कि एस पी एस बराबर एक्स, एस क्यू बराबर एक्स माइनस 2 और पी टी बराबर एक्स प्लस 2 तथा टी आर बराबर एक्स माइनस 1 है, तो एक्स का वैल्यू ज्ञात करिए। चलिए क्वेश्चन यही है, बस सेम क्वेश्चन है, बस पूछने का सिर्फ अलग अलग ये है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको बना कर देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में एक एस टी भुजा जो है वह क्या है, क्यू आर के समांतर है। हो गया समांतर, चलिए ठीक है। बिंदु पे स्थित था तो भाई पी क्यू पे एस स्थित था और पी और आर पे टी स्थित था, तो दोनों को मैंने मिला दिया तो हो गया क्यू और आर के समांतर कौन सा, तो एस टी, ठीक है। अगर इस तरह से है तो हम लिख सकते हैं पी एस बराबर पी एस बट्टे एस क्यू बराबर पी टी बट्टे टी आर। अपना पास सबका मान दिया है, अगर इस तरह से है समद्विभाजित करता है तो ये दोनों एक दूसरे के अनुपात में क्या आते हैं, बराबर होते हैं। तो अपना देखिए कि पी एस का मान क्या दिया है एक्स, एस क्यू का मान दिया है एक्स माइनस 2 बराबर, फिर आपको पी टी का मान दिया है एक्स प्लस 2 और टी आर का मान दिया है, आपको टी आर का मान दिया है एक्स माइनस 1। अब क्या करिएगा, इस दोनों को मल्टीपल गुना करिएगा, इसको इधर से गुना कर दीजिए, इसको इधर से गुना कर दीजिए। तो चलिए करिए, इसको गुना कर लेते हैं, -1 बराबर ये हो गया एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो ये दोनों को गुना करिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस इसका हो जाएगा एक्स, और ये आपको पता है एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 है, तो ये कैसा बन रहा है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इस प्रकार से बन रहा है। तो इसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर क्या करेंगे, अक्स का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 2 और गुना 2 बराबर 4। ठीक है, अब देखिए ये अक्स स्क्वायर ये अक्स स्क्वायर दोनों पॉजिटिव है, दोनों खत्म, अपना पास बचा क्या माइनस अक्स, इधर बचा क्या 4, ये दोनों कट गया, अक्स इक्वल टू क्या बच गया 4। तो हम कह सकते हैं कि अक्स का वैल्यू क्या होगा, अपना हिसाब में अक्स कौन सा ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस 36 नंबर का, सी नंबर ऑप्शन 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी तथा ए सी पर क्रमशः डी तथा ई बिंदु इस प्रकार से स्थित है, उसी तरह से क्वेश्चन ऊपर जैसा, यदि डी ई समांतर बी सी और दिया है डी ए सी ए डी बराबर 4, डी बी बराबर x माइनस 4, ए ई बराबर 8 और दिया है ई सी बराबर 3x माइनस 19, तो x का मान निकाले। सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसका सेम क्वेश्चन है सेम। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी क्या करिए, होमवर्क कर लीजिए। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ के समरूप है। त्रिभुज ए बी सी जो है त्रिभुज डी ई एफ के क्या है, समरूप है, एवं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके तो दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। भाई एकदम सिंपल मुजबानी बनाने वाला, एक का 36 है तो रूट तोड़ दीजिए 6 और एक का 49 है तो रूट तोड़ दीजिएगा तो 7, 6:7 कहाँ है, बिना बनाए हुए ऑप्शन ये रहा, आपके ये आंसर क्लियर है। ठीक है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन बदल बदल के दे रहा और कुछ भी नहीं है। आप लोग क्षेत्रफल दिया था, इसने भुजा का इसका भुजा का पूछ दिया अनुपात, तो बस उसका रूट तोड़ देंगे। ये हमने आज चौथा क्लास है, मैंने पहले दूसरे क्लास में ही मैंने इस चीज को बता चुका हूँ कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को आंख बंद करके, अगर क्षेत्रफल है तो उसका वर्गमूल निकाल दीजिए, आंसर हो जाएगा, और यदि भुजा दिया है तो उसको वर्ग कर दीजिए तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। क्लियर, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। त्रिभुज ए बी सी में पी और क्यू बिंदु भुजा ए बी तथा, देखिए पूछा कैसे, बार बार दे रहा था डी ई दे रहा था, अब की बार पी क्यू दे दिया है, बस कुछ नहीं चेंज करना, ये चीज दिया है। ठीक है, दिया है तो बिंदु दिया भुजा दिया है, तो ए बी तथा ए सी पर इस प्रकार स्थित है कि पी क्यू समांतर बी सी। ठीक है, अगर पी क्यू का मान दिया है 3, पी बी का मान दिया है 2, पी ए क्यू का मान दिया 6 और क्यू सी का मान दिया है x, तो x का मान क्या होगा। वैसे आपको होमवर्क दे दें कि खुद बना दें, मन कर रहा नहीं कि आपको बताएं। ये भी क्वेश्चन अगर होमवर्क ही दे देते तो ज़्यादा फायदा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम बना दे रहे। ठीक है, चलिए सारे क्वेश्चन होमवर्क दे देंगे, आप लोग भी क्या समझेंगे सर सिर्फ होमवर्क। चलिए कोई बात नहीं है, आप बना सकते थे, आप निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इस चैप्टर में मैंने बहुत सारा ले चुका हूँ, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे ले चुका हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट देखिए, इसको आप एस टी से हटा के और त्रिभुज का नाम को हटा दीजिए। ठीक है, त्रिभुज का नाम हटा दिए, इसका नाम पड़ेगा ए बी सी और इस भुजा का नाम पी और क्यू। अपना सब ए पी बराबर कितना दिया है 3, पी बी बराबर दिया है 2, ए क्यू बराबर दिया है 6 और इसका मान दिया है x। ठीक है, अब ये अनुपातिक में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए लिख लेते हैं, ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी, 3/2 बराबर 6/x,
ये और ये खत्म, क बारी में, 2 बारी में, 1 बारी में। कोना कोनी गुना करिएगा, 1 से x को x, 2 से 2 को गुना करिएगा तो 4 सेंटीमीटर, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया, 4 है। कहीं पे देखिए होगा जरूर, ये रहा बी नंबर ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है, त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर में दिया गया है कि ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे आर पी, दो ठो त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज के भुजाएं को, चूंकि यह त्रिभुज भी समरूप है इसलिए दोनों भुजाओं को क्या किया गया, अनुपात करके बराबर किया गया। तो कहता कि कोण, उसके संलग्न कोण कौन होने वाला। चलिए आइए यहाँ पे दिखाते हैं आपको बना के इस लास्ट क्वेश्चन का। 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए, ये रहा आपका त्रिभुज। मुजवानी कैसे आप भी बना सकते हैं, देखिए ये रहा त्रिभुज, ठीक है, बन गया। चलिए त्रिभुज बन गया है। एक का नाम है ए बी सी, ठीक है, और एक का नाम है पी क्यू आर, और अपना दिया है ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे आर पी, यही दिया है। तो कौन कौन होगा बराबर। चलिए देखिए, इस त्रिभुज, चूंकि यह दोनों त्रिभुज समरूप है, तो ए बी ये रहा ए बी, और पी क्यू आपका ये रहा। ए बी के अनुपात में कौन है, पी क्यू, ठीक है। चलिए दिक्कत नहीं। अब बी सी ये रहा, और पी आर कौन है, ये रहा, ठीक है। अब देखिए तब जाके इसके संलग्न कोण कौन होगा, कौन सा कोण बराबर होगा। यहाँ देखिए इस वाले भुजा और इस वाले भुजा का संगत कोण कौन है, ये है कोण बी, ठीक है। और इस वाले त्रिभुज में इस वाले भुजा और इस वाले भुजा का संगत कोण कौन है, तो पी है। तो हम कह सकते हैं कि समरूप त्रिभुज में संगत भुजा वाले संगत भुजा का अनुपात यानी कि कोण क्या आते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी बराबर पी। देखिए फिर से देख लेते, ये आपको तो इतना दिया है तो ये बात समझ में आ रहा। इसमें ए बी को टिक मैंने किया, पी क्यू को मैंने टिक किया, फिर इसने दिया था बी सी को मैंने टिक किया, और पी को मैंने टिक किया। अब देखिए एक भुजा इसको टिक किया, एक भुजा इसको टिक किया, तो इसका प्रतिच्छेद बिंदु यानी कि इसका संलग्न बिंदु कौन है, मतलब इसका इस वाले त्रिभुज का इस रेखा और इस रेखा का जो कोण बनेगा बीच में, कौन सा, तो बी कोण बन गया, ये कोण होना चाहिए। और इस वाले त्रिभुज में ये रहा दोनों का अनुपातिक है, इस दोनों के लिए दोनों संगत भुजा है। संगत भुजा के कोण आपस में क्या आते बराबर, तो इसका इस दोनों भुजा का संगत कोण कौन होगा, तो पी होगा। तो हम कह सकते हैं कि कोण बी और कोण पी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। आंसर कहाँ पे है, बीपी 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 बीपी, डी नंबर में है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा बच्चे। चलिए आगे। अब क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा कि किसका कथन है कि किसने कहा है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होती। किसने कहा था भाई, किसने कहा था, थेल्स पर मैंने कहा था, थेल्स पर मैं ही ने कहा था कि दो समान कोणिक त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। थेल्स साहब ने कहते, हम लोग थेल्स पर में एक हिसाब भी बनाते हैं, तो वो भी हम किसी क्लास में सिद्ध करके दिखाएंगे। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर कहता है कि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग, किसी त्रिभुज के दो कोण का योग, ठीक है, दो कोण का योग तीसरे कोण के बराबर हो, तीसरे कोण के क्या हो, बराबर हो, और वो जो दो कोण है उनका अंतर 50 है, तो वह त्रिभुज का कोण कौन सा है। आइए चेक करें यहाँ पे ही डायरेक्ट। यहाँ पे दो ठो कोण है, दो कोण के योग कर लेते हैं, इस दोनों को जोड़ लीजिए, और तो बराबर अपना प्राप्त क्या हो रहा है, 90। इस दोनों कोणों को जोड़ने पे 90, और तीसरा जो कोण है वह भी 90 है, तो ये दोनों कोण के बराबर हो गए।
और दोनों कोण, वो जो दोनों कोण का योग जो हुआ उसका अंतर होना चाहिए 50। क्या 45 में से 45 घटाएंगे तो 50 बचेगा? नहीं बचेगा, तो ये आपके आंसर नहीं है। क्लियर, खत्म। अब आइए नेक्स्ट ऑप्शन में, 20 और 70 को अगर ऐड करिएगा तो होता है बराबर में 90, और अगर 70 में से 20 घटाइएगा तो होता है 50। तो इसका मतलब ये करेक्ट आंसर है। और चेक कर लेते हैं, 40 70 बराबर 40 70 बराबर 110 नहीं होगा। 20 और 60 बराबर होता है 80 बराबर 100 नहीं होगा। तो ये दोनों डी और सी ऑप्शन गलत। आपका ऑप्शन नंबर सही कौन है? तो बी नंबर क्वेश्चन सही है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर। ये दोनों कोण का, दो कोण 20 और 70, ये हो गया तीसरा कोण, दोनों बराबर, और इस दोनों को घटाने पे जो है अपना प्राप्त होगा कितना? 50, जिसमें कि क्वेश्चन कह रखा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर सही है। ठीक है, आइए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में दिया है कि कोण D बराबर Q तथा R बराबर E, तो निम्न में से कौन अब सही है? दो ठो कोण का मान, दोनों समरूप त्रिभुज है, क्योंकि यह दोनों त्रिभुज भी समरूप होगा, और नहीं भी होगा तो दोनों का कोण का मान तो बराबर दिया ही है। त्रिभुज बना लेते पहले। चलिए, त्रिभुज, द त्रिभुज बन गया। एक का नाम है DEF, DEF, और दूसरा का नाम है PQR, PQR। इस क्वेश्चन में कहा है कि D बराबर Q, ये रहा D बराबर Q, D बराबर क्या? Q हो गया, और दिया है R बराबर E, R बराबर ये रहा R बराबर E, R बराबर E। तो बताइए कि अब बच कौन गया? तो आप कह सकते हैं या तो P बराबर F हो जाएगा या तो F बराबर P हो जाएगा। तो आपका जो बनेगा तो ये बन जाएगा P बराबर कोण F। अगर इस तरह का ऑप्शन है कहीं पे तो वो आंसर सही होगा, तो नहीं तो फिर देखेंगे। देखिए कहीं पे है, हाँ है, ये रहा। F बराबर P कहिए या P बराबर F कहिए, बात तो बराबर है। ये आपके आंसर क्लियर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्या कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 12 सेंटीमीटर, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करिए। समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। आइए यहाँ पे देखते हैं, एक समबाहु त्रिभुज मैंने बना लिए। इसका भुजा कितना दिया है? प्रत्येक दृष्टि में 12-12 दिया है, दे दिया। ठीक है, दे दिया। इस त्रिभुज का नाम भी है ABC, नाम दे दिए। अब कहता है इसमें कि बताइए कि इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो इसकी ऊंचाई तो ये होने वाली है, ये, तो यहाँ पे आप कोई डी बिंदु दे दीजिए। अगर यहां से लेके यहां तक का लंबाई 12, तो ये चूंकि 2 भाग में बांटता है तो बराबर भाग में, तो ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। इसकी लंबाई पूछा इसने। अगर यहाँ पे आपको लंब है तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा। इसके हिसाब से यह क्या कहलावेगा? कर्ण कहलावेगा। अब पाइथागोरस प्रमेय पे हम इसका मान निकाल सकते हैं। इसको लंब कह दीजिए, इसको आधार कह दीजिए, इसको कर्ण तो कह दिया। तो होगा क्या? AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इसका मान कितना? 12 का स्क्वायर बराबर, इसको ज्यों का त्यों रहा दिया जाए, और इसका मान कितना? 6, आधार कितना? 6 इसका। ठीक है, 12 का 144 बराबर AD स्क्वायर प्लस 36, 144 माइनस 36 बराबर AD स्क्वायर। इस दोनों को घटाइएगा, AD स्क्वायर, और इस दोनों को घटा लीजिए। 14 में से 6 गया, 14 में से 6 गया 8। ठीक है, और यहाँ पे 14 में से 6 गया 8, और ये बच गया आपका 3, 3 में से 3 गया 0 और 1। ठीक है, 108 हो गया। अब इसका हम स्क्वायर हटावेंगे तो इधर रूट चढ़ेगा। AD बराबर रूट अंडर कितना? 108 हो जाएगा। अब 108 आपके ऑप्शन कहीं पे है,
AD का मान 108 आ गया। AD का मान 108 कहीं पे है? नहीं है, सब इसको फैक्टर किया गया। 108 का फैक्टर कर लीजिए। 108 का फैक्टर करेंगे, दुकान से 5 4, दुकान से हो जाएगा आपको 2 7, तिनका से 9 बारी में, तिनका से 3 बारी में, यानी कि इसका जो फैक्टर बना वह बना है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो 2 ठो 2 और 2 ठो 3 में से एक गो चीज निकल जाएगा और 1 गो 3 बच जाएगा। तो हो गया कितना बताइए? इस दोनों का गुना 6√3 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा। कहीं पे है 6√3, 6√3, यस यहाँ पे है, बी नंबर ऑप्शन में। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन कह रहा किसी त्रिभुज के तीनों लंब यानी कि ऊंचाई को मिलाने वाली को मिलान बिंदु को किसी त्रिभुज के तीनों लंब के मिलान बिंदु को, तीनों लंब के मिलान बिंदु को क्या कहते हैं? अंतः केंद्र कहते हैं। केंद्र तो भाई अंतः तो कहेंगे नहीं, के अंदर में होना चाहिए। चूंकि लंब कहा है, ऊंचाई वाला कहा है, बाह्य कोण ये भी नहीं कहेंगे, मध्य नहीं कहेंगे, केंद्र पे होता है ये, और लंब हाँ यही कहेंगे। लंब के मिलान बिंदु को क्या कहते हैं? तो लंब केंद्र कहते हैं। ये याद रखेंगे आप, लंब केंद्र कहते हैं। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 46 नंबर कहता है क्वेश्चन में कि त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री। ठीक है, चलिए आइए बना के देख लें। ये त्रिभुज है, यहाँ पे 90 डिग्री कोण, तो C नाम क्या है? ABC। ये कितना डिग्री दिया? 90 डिग्री दिया है। AB का मान दिया है 10। AB का मान कितना दिया है? 10। BC का मान BC कहाँ है? 8 दिया है। तो AC का मान, इसका मान इसने पूछ रखा है। तो बताइए समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस पर में इस्तेमाल होगा। इसको क्या कहेंगे? समकोण समने की कर्ण। कर्ण का मान कितना? 10 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसको आप क्या मान लीजिए? इसको आप क्या अक्ष मान लीजिए। तो अक्ष का स्क्वायर प्लस ये है आधार, तो आधार का स्क्वायर। 100 बराबर अक्ष स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64। 100 माइनस 64 बराबर अक्ष स्क्वायर। अक्ष स्क्वायर बराबर इस दोनों को घटाइएगा 36। अक्ष का मान क्या जगह? √36 बराबर कितना? 6 सेंटीमीटर। यानी कि अक्ष बराबर क्या हो गया? 6। मतलब ये हो गया कि AC का जो मान होगा वह कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। है कहीं पे 6 सेंटीमीटर? हाँ है, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर A नंबर में है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन PQR में कोण P 90 डिग्री और QR बराबर 17 सेंटीमीटर और PQ बराबर 15 सेंटीमीटर, तो PR का मान गया। सेम टू सेम क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। 47 नंबर क्वेश्चन होमवर्क। आप लोग जरूर से जरूर इस क्वेश्चन को बना के कमेंट्स करें, सही आंसर दें, तब हमें पता चलेगा कि जो हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं उसका फल आप लोग को मिल रहा। आप लोग भी मेहनत करें, जिस तरह से हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं उस तरह से आप भी पढ़ाई करके मेहनत कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर मेरा पढ़ाई समझ में आ रहा हो तो हम उम्मीद है हमें कि निश्चित रूप से आपका होमवर्क वाले जो हिसाब दिया जा रहा है उसमें आप आंसर को कमेंट्स जरूर करेंगे। इसलिए आप लोग जरूर से जरूर कमेंट्स करें। अगर समझ में आ रहा है तो निश्चित हिसाब को बनाएं और बना के कमेंट्स आंसर में करें, ताकि हमें भी देखने को मिले क्या बच्चे आप लोग पढ़ रहे हैं, हम अच्छे से पढ़ा रहे हैं, सारे बात जानकारी मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे। अब 48 नंबर क्वेश्चन है, यदि ABC त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज LMN तथा कोण A बराबर 68, कोण B बराबर 45, तो कोण N बराबर क्या होगा? चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है।
दो गो त्रिभुज दिया गया है, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन का दो गो त्रिभुज है, कौन कौन सा, ये रहा दो त्रिभुज, ठीक है, ये रहा दो त्रिभुज, क्या क्या नाम है, ए बी सी, और है एल एम एन, ठीक है। इसमें दिया है कोण ए बराबर 68, ये दोनों किस प्रकार से है, समरूप त्रिभुज है, ठीक है। इसका कोण ए बराबर कितना दिया है, 68 डिग्री। कोण बी का मान कितना दिया, कोण बी बराबर कितना दिया है बताइए, कोण बी बराबर 45 डिग्री। तो कोण अपना पूछा है, कोण एन का मान, तो कोण एन, तो कोण एन बराबर व्हाट। सबसे पहले अपना दो गो मान दिया गया है, तो तीसरा मान निकालना पड़ेगा। हम चूंकि जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या आता है, 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। ए का मान कितना 68 डिग्री, प्लस बी का मान कितना 45 डिग्री, या प्लस सी का मान कितना, सी का मान तो दिया नहीं है, तो इसलिए सी को सी रखिए, 180 डिग्री हो गया, ठीक है। इस दोनों को ऐड करिए, कितना होगा, 8 5 13 के 3 बाकी 1, 10 1 11 डिग्री, या प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण सी बराबर 180 में से क्या करिए, इसको इधर करेंगे तो घटेगा, 113 को घटाना पड़ेगा, 113 को घटाइए, 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे 7 में से 1 गया 6, ये दोनों कट गया। कहने का अर्थ हो गया सी बराबर कितना, 67 डिग्री, ठीक है। अगर 67 डिग्री है, कोण सी का मान अपना आ गया कितना डिग्री, 67 डिग्री, तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी कोण ए के बराबर होंगे कोण एल, कोण ए बराबर कोण एल, कोण बी बराबर कोण एम, इस प्रकार से ही कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण एन हो जाएगा, कोण एन हो जाएगा। सी का जितना मान है उतना ही आपको इसका भी मान देखने को मिलेगा, एन का भी मान देखने को मिलेगा इसका, तो कितना डिग्री हो जाएगा, 67 डिग्री। क्लियर है ऑप्शन में कहीं 67, हाँ है, ऑप्शन नंबर सी में 67। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज, यदि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज एक्स वाई जेड के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर 4 है, इस दोनों त्रिभुज के अनुपात का बराबर में 4 है, तो एक्स वाई का, चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन, अनुपात में कर लेते, अनुपात में है तो बट्टे में आएगा ही आएगा। तो देखिए दिया है अपना त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज एक्स वाई जेड के क्षेत्रफल बराबर 4 है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ला सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ये वाला चूंकि अनुपात में होता है तो उसको आप बट्टे में लिख सकते हैं, तो त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे क्या बच गया 4, और नहीं कुछ तो नीचा में 1, दोनों का निकल गया। ऐसे क्या पूछा, एक्स वाई पूछ रहा, तो एक्स वाई का मान क्या होगा, तो चलिए एक्स वाई का मान देख लेते हैं। ये इस त्रिभुज में एक भुजा को ले लेंगे, इसका मान निकल गया 4 बटे इतना, तो बराबर में भुजा को लेते हैं, चूंकि भुजा क्या होते हैं, वर्ग होते हैं, ये निकल गया। तो क्षेत्रफल का अनुपात 1/4, भुजा कोई ले लेंगे, इस त्रिभुज का ए बी बटे इस त्रिभुज का कितना बताइए, इस त्रिभुज का एक्स वाई, चूंकि पूछा भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल के अनुपात बराबर संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होते हैं, ये नहीं होता है। तो ये अगर है वर्ग में तो इस पे आ जाएगा वर्ग, 4/1 बराबर ये ए बी बटे कितना एक्स वाई, ठीक है। इसका रूट तोड़िएगा तो ये जगह 2/1 बराबर कितना ए बी बटे एक्स वाई का मान पूछा है, ये इससे 7 गुना और ये इसके 7 गुना, तो ये हो जाएगा आपका क्या, तो 2 एक्स वाई बराबर कितना ए बी। तो अब अपना पूछता एक्स वाई ना, तो एक्स वाई बराबर, चूंकि ये ए बी पहले से रहेगा तो ये हो जाएगा ए बी
1/2, या इसको आप लिख सकते हैं एक्स वाई बराबर 1/2 ए बी। क्या ऑप्शन है कहीं पे ऐसा? एक्स वाई बराबर 1/2 इंटू ए बी कहाँ पे है भाई? यहाँ पे है 49 नंबर का बी ऑप्शन। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा। 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि, ये थ्योरम लग रहा है, हाँ थ्योरम ही है, यदि एक सरल रेखा किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है, एक ही अनुपात में विभाजित करता है, तो वह रेखा तीसरा भुजा का क्या होगा? देखिए कितना हम कई बार इस चीज को पढ़ चुके हैं। त्रिभुज है एक, ये क्या है, एक यह त्रिभुज है, ठीक है, यह त्रिभुज है। इसने कहा है कि एक सरल रेखा त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें। एक ही अनुपात मतलब बराबर भाग में, ये देखिए विभाजित कर दिया। तो बताइए, ये दोनों भुजा को तो बराबर अनुपात में विभाजित कर दिया, तो बताइए तीसरा भुजा ये है, तीसरा भुजा की ये जो रेखा है ये क्या होगा? तो कह सकते हैं यह क्या हो सकेगा? समांतर हो जाएगा। समांतर है कहीं पे ऑप्शन देखिए, समांतर है, ये रहा समांतर। क्लियर, ये थ्योरम था, ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। हम इस चैप्टर का एक और क्लास करेंगे, उसमें आपको चित्र वाले हिसाब देखने को मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर हिसाब अगर पूछ दे जाए, त्रिभुज से अगर पूछ देता है तो कई बार चित्र वाले हिसाब भी पूछ देते कोण निकालने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम एक क्लास और करेंगे। आप लोग जब भी हम कोई भी हिसाब कमेंट देते हैं आप लोग को बनाने के लिए, तो आप लोग ना तो कमेंट्स करते हैं और ना ही अच्छा लगा या खराब लगा वो रिप्लाई कोई देते हैं, और ना तो एक मतलब ये कि मैंने भाई बार बार रिक्वेस्ट भी किया आपसे कि एक कम से कम इस मेहनत, कितने ठंड में जो मेहनत हम कर रहे हैं उसका बस सिर्फ एक ही आप कीमत दे सकते हैं, वो है आपका अंगूठा का एक दाग, यानी जिसको आप थंब बोलते हैं। एक लाइक बटन होता है मेरे किसी के भी यूट्यूब चैनल में जिसको लाइक कहते हैं। तो कम से कम अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो या पढ़ने में मज़ा आ रहा हो तो कम से कम एक लाइक तो ज़रूर किया कीजिए। और बाकी आज हम लोग यहाँ तक 50 नंबर तक क्वेश्चन मैंने त्रिभुज का कर लिया, और एक और क्लास होगा त्रिभुज का ही, जिसमें आपको कंट्रैक्शन के जैसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कोण पे आधारित क्वेश्चन। तो वो भी हम लोग एक ही क्लास में क्लियर कर लेंगे। कहने का मतलब त्रिभुज का इतना बड़ा, इतना मैंने क्वेश्चन बनाया, इतना सभी कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर किया। इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट था मैंने सबको एक एक हिसाब ले लेके आपको होमवर्क दे दे कि आप लोग समझें कि नहीं समझें, इस चीज़ को मैंने आप लोग तक दिया। आप लोग भी इसका फल कुछ दें हमें भी। बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप निश्चित रूप से लाइक करें, कमेंट्स करें, और सभी साथियों में, अपने दोस्त में, और भी नए जो आपके नया 10वां क्लास जो पढ़ने वाले हो, या फिर अपने साथियों में, अपने ग्रुपों में कम से कम चैनल को शेयर किया कीजिए, ताकि उससे हमें भी मोटिवेट मिलेगा, और इससे हमें और भी ज़्यादा आप लोग को पढ़ाने की इच्छा जगेगी, और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को आपके बीच लाएंगे, और आप लोग के लिए वह काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए आप लोग इतना कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, सभी को बाय बाय।